दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं की हाई कोर्ट से बड़ी जीत हुई है और इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को छठवें वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने इसके संबंध में पूरी जानकारी हमारे पास भेजी है। इसके लिए सबसे पहले सक्सेना सर को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सरकारी कर्मचारियों को साल में एक बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए 2009 में एक नियम बनाया गया था। उसके लिए बाकायदा वित्त विभाग की तरफ से 28 फरवरी 2009 को मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 बनाया गया था। इसको राजपत्र में भी उस वक्त प्रकाशित किया गया था। इसमें सभी चीज़ों को कुल 16 बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक एक एक करके बताया गया था और राजपत्र में इसको प्रकाशित भी किया गया था। दोस्तों, इस वेतन वृद्धि नियम पुनरीक्षण नियम 2009 के 9वें नंबर के बिंदु में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए 1 जुलाई को एक निर्धारित तिथि सेट कर दिया गया था। इसके बाद सरकार के इस फैसले का पालन करते हुए मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से 23 मार्च 2009 को इस मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के संबंध में वित्त विभाग की तरफ से एक स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिया गया था। इस आदेश में सबसे पहले ही बिंदु पर आगामी वेतन वृद्धि के तारीख के बारे में साफ साफ बताया गया था कि इस मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 9, जिसको मैंने आपको शुरू में उसके राजपत्र को बताया था, उसके अनुसार कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि साल में एक बार 1 जुलाई को होगी और ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने वेतन पुनरीक्षण वेतन ढांचे में 1 जुलाई को 6 महीने या फिर उससे अधिक अवधि की नियमित सेवा पूरी कर लिया है तो उसको वेतन वृद्धि का पात्रता दिया गया था। और इसके साथ ही साथ ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने 2 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2006 के बीच में वेतन वृद्धि अर्जित कर लिया है, उनको आगामी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को देने का निर्णय लिया गया था। और इस आदेश में यह भी साफ साफ कहा गया था कि मध्य प्रदेश के ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2006 को थी, उनके प्रकरणों में 1 जनवरी 2006 की स्थिति में एक वेतन वृद्धि को जोड़ने के बाद पुनरीक्षण वेतनमान में वेतन निर्धारण करके आगामी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को निर्धारित किया गया था। अब दोस्तों, इस बीच इधर 2012 में भारत सरकार ने वेतन वृद्धि नियम में एक संशोधन करते हुए भारत सरकार के वित्त विभाग ने 19 मार्च 2012 को एक आदेश जारी करके केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह नियम बना दिया था कि छठवें वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 के नियम 10 में व्याप्त विसंगतियों को सुधार करते हुए जिन कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि फरवरी से जून के बीच में होती थी, उनको 1 जनवरी 2006 को एक वेतन वृद्धि देकर वेतन पुनरीक्षण नियम 2006 को एक वेतन वृद्धि देकर वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 में वेतन निर्धारण करके 1 जुलाई 2006 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, भारत सरकार के इस संशोधित आदेश का पालन करते हुए कई राज्य सरकारों ने उसी वक्त आदेश जारी करके अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने का काम किया था। उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो केंद्र के इस नियम को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग की तरफ से 1 अगस्त 2012 को एक आदेश जारी करके केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007 के बीच होने वाली थी, उनको पुनरीक्षण वेतन संरचना में 1 जनवरी 2006 को वेतन निर्धारण करने के बाद पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को दिया गया। और साथ ही साथ जिन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख 1 जनवरी 2006 और 1 जुलाई 2006 के बीच में थी, उनको भी 1 जुलाई 2006 को वेतन वृद्धि देने के लिए पात्र किया गया था। इसी तर्ज पर उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 मई 2012 को एक आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ के तर्ज पर केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी छठवें वेतनमान में 1 जनवरी 2006 और 1 जुलाई 2006 के बीच वेतन वृद्धि पाने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2006 को भी वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा इसका लाभ कई राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने राज्य
के कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया था। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इसका लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं दिया गया और छठवें वेतनमान में वेतन विधि नियम को केंद्र के संशोधन करने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन करने का निर्णय नहीं लिया और लिखित आदेश जारी नहीं किया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 9 के अनुसार वेतन वृद्धि एक समान 1 जुलाई को करने के कारण कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में 13 से लेकर 18 महीने के बाद उनका वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था, जिसकी वजह से उनको 18 महीने का नुकसान हुआ है। जिसके बाद इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर अभी वर्तमान के पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि उस समय 2012-13 में जो है वो पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश हुआ करता था, उनके उस समय के प्रांतीय अध्यक्ष गणेश दत्त जोशी जी, जो कि अभी वर्तमान में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक हैं, उन्होंने 22 मार्च 2012 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखकर सभी मुद्दों से अवगत कराते हुए मांग किया गया था कि भारत सरकार के वित्त विभाग ने 19 मार्च 2012 को जो एक संशोधित आदेश जारी करके फरवरी 2006 से जून 2006 के बीच में जिनकी वेतन वृद्धि हो रही थी, उनको पहले के संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन ढांचे में वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को स्वीकृत किया है। इसलिए केंद्र सरकार के इस संशोधित आदेश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के हित में संशोधित आदेश जल्द से जल्द जारी करने की मांग रखी गई थी। अब दोस्तों इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 2012 में इसका लाभ मिलते मिलते मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको, वहाँ के जो नौकरशाही हैं उनके वजह से कर्मचारियों को लाभ मिलते मिलते वो लोग चूक गए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश वित्त विभाग के तरफ से नवंबर 2012 में मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में संशोधित वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लिया गया था और इसको शिवराज सरकार के कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए वित्त विभाग की तरफ से कैबिनेट के एजेंडा तैयार करने से पहले मंत्रिपरिषद के लिए संक्षेपिका को भी तैयार कर लिया गया था, यानी इसको कैबिनेट में लेना था, जिसको आप अपने मोबाइल इसके ऊपर देख भी रहे होंगे। इसमें सभी मुद्दों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उल्लेख किया गया है और इसमें कितना वित्तीय भार राज्य सरकार को आएगा इसकी भी गणना हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये कैबिनेट बैठक में जाती और मुख्यमंत्री का अनुमोदन होता उससे पहले ही मुख्यमंत्री के जो पीएस थे और जो कि वित्त विभाग के भी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने फाइल के 104-105 पेज में ये लिख दिया कि अभी वर्तमान में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए इस विषय को भविष्य में विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले हैं, यानी कि इस मुद्दे को आगे के लिए टाल दिया गया और यह मामला बनते बनते रह गया था। अब दोस्तों इसमें मुद्दे की बात यह है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस मुद्दे को 2012 से लेकर 2024 तक बीते 12 सालों तक दबा के रख दिया गया, वरना वित्त विभाग के अधिकारियों की तरफ से अगर इच्छा शक्ति दिखाई गई होती तो आज तारीख तक इसका लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जरूर मिल गया होता। अब दोस्तों 2023 में जब मध्य प्रदेश में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नाम के एक नए पेंशनर संगठन का उदय हुआ, जिसके संरक्षक वही गणेश दत्त जोशी जी बने और इसके प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी को बनाया गया, तो पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने फिर से इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर इस पर काम करना शुरू किया। इसके संबंध में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्राचार शुरू करते हुए सबसे पहले 26 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर इसके निराकरण करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 29 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह सर को पत्र लिखकर वेतन वृद्धि देने की मांग रखी गई थी। इसके बाद ठीक एक महीने के बाद 29 फरवरी 2024 को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग रखी गई थी। इसके बाद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 26 जून 2024 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के सचिव और कोष लेखा आयुक्त के साथ साथ पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा विभाग के संचालक, इन चारों के नाम से पत्र लिखकर मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के संशोधित नियम को फॉलो करते हुए एक वेतन वृद्धि देने की मांग रखी गई थी। लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद और पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तरफ से इतना प्रयास और पत्राचार करने के बाद भी कोई सकारात्मक समाधान नहीं होने के बाद अंत में
न्यायालय के शरण में जाने का निर्णय लिया गया और पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अपने वकीलों के माध्यम से 5 अक्टूबर 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया गया। अब दोस्तों, चूंकि पूरा मामला पहले से ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के पक्ष में था, ऐसे में यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच में ज्यादा दिन नहीं चला और महज 13 दिनों के अंदर अंदर 18 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार की करारी हार होते हुए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बड़ी जीत हुई और जबलपुर हाईकोर्ट ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में फैसला, उनके तथ्यों को बिल्कुल सही मानते हुए उनके पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को साफ साफ निर्देश दे दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर यानी कि 1 महीना के अंदर अंदर मध्य प्रदेश के उस समय के सभी पात्र कर्मचारी जो लोग अभी सेवा दे रहे हैं उनको भी, और जो लोग अभी रिटायर्ड होकर पेंशनर्स बन चुके हैं उनको भी, जो लोग 2005-06 में एक वेतन वृद्धि के हकदार थे उनको, जिनको 15 से 18 महीनों के देरी से एक वेतन वृद्धि का लाभ उस समय दिया गया था, उन सभी को उसके अंतर की राशि को 4 सप्ताह के अंदर अंदर देने के लिए राज्य सरकार को साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है और इसी के साथ इस केस का निपटारा भी कर दिया गया है। यानी कि एक वेतन वृद्धि मुद्दे को लेकर यहां पर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं की जबलपुर हाईकोर्ट में बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, इसको मध्य प्रदेश के कई प्रमुख प्रिंट मीडिया में भी इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया गया है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई वेब पोर्टल्स में भी इस खबर को प्रमुखता के साथ बताया गया है, इसको चलाया गया है। तो दोस्तों, संक्षिप्त में मामला यही है कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 9 के अनुसार वेतन वृद्धि एक समान 1 जुलाई को करने के कारण से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 6वें वेतनमान में लगभग 18 महीनों के बाद वेतन वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को दिया गया, जबकि इस संबंध में भारत सरकार वित्त विभाग ने 2012 में एक संशोधित पत्र जारी करके जिसकी वेतन वृद्धि 2005 में 1 जनवरी से 1 जुलाई बीच में हुई थी, उन सभी को 5वें वेतनमान की एक वेतन वृद्धि देकर 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण करके 1 जुलाई 2006 को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, जिसको छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने फॉलो किया और अपने अपने राज्यों में लागू करके अपने अपने राज्यों के कर्मचारियों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया और 1 साल 1.5 साल के बाद इसका लाभ वहां के कर्मचारियों को दिया गया, जिसकी वजह से 2006 में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 18 महीने के बाद एक वेतन वृद्धि का लाभ मिला और इस मुद्दे को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने फिर जबलपुर हाईकोर्ट में जो है वो याचिका लगाया और वहां से कर्मचारियों के पक्ष में यहां पर बड़ी जीत हुई है, जिसमें कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को साफ साफ शब्दों में निर्देश दे दिया है कि केंद्र के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 2005-06 का 18 महीने के वेतन वृद्धि का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 4 सप्ताह के अंदर अंदर करने के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। यानी कि इसका लाभ मध्य प्रदेश के तात्कालीन कर्मचारी जो लोग अभी भी सेवा दे रहे हैं उनको भी मिलेगा और जो लोग इस समय रिटायर्ड होकर पेंशनर्स बन चुके हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल आप सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।